बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी। और हम कामना करते हैं कि आप आकाश में यूं ही निरंतर ऊंचाइयां भरती रहें। और चलिए, कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए, अब मैं पटल परिचय के लिए आमंत्रित कर रही हूं प्राजक्ता पटवर्धन जी को। प्राजक्ता जी, आप आएं। सभी को मेरा नमस्कार। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमं आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यां अंधकारपहां हस्ते स्फटिकमलिकां मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। अभी अभी माँ शारदे का स्मरण करते हुए हम सब ने कार्यक्रम की शुरुआत की है। दोस्तों, दुआ करो कि मैं उसके लिए एक दुआ सा हो जाऊं। दुआ करो कि मैं उसके लिए एक दुआ सा हो जाऊं। वो एक शख्स जो दिल को दुआ सा लगता है। शायर उबैदुल्ला अलीम जी का ये शेर है। आज इस कार्यक्रम के लिए, आज के इस माहौल के लिए बहुत ही मुझे उचित लग रहा है। और इस शेर के साथ मैं प्राजक्ता पटवर्धन पुणे से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सिर्फ साहित्य के कारण हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उदयपुर में, झीलों की नगरी में, रजवाड़ों की नगरी में, और हम सब यहाँ एक जगह, एक छत के नीचे इतने बड़े समारोह का आयोजन करके इकट्ठा करने वाले हमारे नरेश चंद्र जोशी जी, जिन्हें मैं नरेश दादा बुलाती हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मुझे यहाँ से हमारा जो पटल है, मैजिक मैन एन चंद्रा साहित्य पटल, इसका परिचय आप सभी को करवाने का काम सौंपा गया है। आप सभी हिंदी साहित्य के साधक हैं, और मैंने हाल ही में हिंदी साहित्य की गलियारों में घूमना शुरू किया है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो बड़े दिल से माफ़ कर दीजिए। दोस्तों, विशेष सजावट के साथ सोशल मीडिया पर कवियों की रचना पोस्ट करने के साथ जो सफ़र शुरू हुआ, वो आज विश्व कीर्तिमान प्राप्त मैजिक मैन एन चंद्रा फाउंडेशन में बदल गया है। वर्ष 2021 में संपूर्ण विश्व में हिंदी भाषा के समृद्ध साहित्य प्रचार प्रसार हेतु अनवरत प्रयत्नशील महाराष्ट्र के एक अहिंदी भाषी मराठी व्यक्ति श्री नरेश चंद्र सुभाष जोशी द्वारा स्थापित इस पटल पर अनवरत 15 दिन तक आबाद चलने वाले काव्य पाठ ने विशेष विश्व कीर्तिमान प्राप्त किया है। ये पटल गीत, गज़ल, कविता, कहानी, व्यंग, समीक्षा सहित हिंदी साहित्य की सभी विधाओं पर गोष्ठियाँ, सेमिनार, संवाद, वार्ता और साक्षात्कार आयोजन कर विश्व के अधिकाधिक साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों को एक ही मंच पर जोड़ने का काम कर रहा है। नवीन प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान कर ये पटल उनके रचना संसार को विस्तृत आकाश प्रदान कर रहा है। साथ ही इस पटल पर समय समय पर हिंदी साहित्य के पुरोधाओं को समर्पित विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। दोस्तों, 21 अप्रैल 2020 को पहले लाइव साक्षात्कार पश्चात इस पटल ने नित नए कार्यक्रमों जिसमें वाणी माँ भारती कविता महायज्ञ, साहित्य श्री भारती तथा दुष्यंत कुमार स्मृति गजलोत्सव के साथ साथ महाकवि गुलाब खंडेलवाल स्मृति साहित्योत्सव जैसे महा आयोजनों का लाइव प्रसारण शामिल है। इसके अलावा इस पटल पर विश्वविख्यात साहित्यकारों के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संचालित कार्यक्रम अजब साहित्यकारों के अजब किस्से की 1114 कड़ियाँ निर्बाध गजब साहित्यकारों के अजब किस्से की 114 कड़ियाँ निर्बाध रूप से विश्वविख्यात व्यंग्यकार डॉक्टर हरीश नवल जी इनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। पटल को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम द्वारा विशिष्ट गरिमा प्राप्त होने का सारा श्रेय डॉक्टर हरीश नवल जी को जाता है। धन्यवाद सर। पटल पर ऐसे काव्यानुष्ठानों के अतिरिक्त समय समय विश्वविख्यात साहित्यकारों व कला साधकों के साक्षात्कार भी पटल की 50 कुशल संचालिकाओं द्वारा किए गए हैं। पटल पर कवि सम्मेलनों का व काव्य संगोष्ठियों के आयोजन भी होते रहते हैं। निस्वार्थ भाव से साहित्य कर्मियों को सम्मान प्रदान करने वाले इस पटल ने 2023 में एक फाउंडेशन का रूप लिया है।
जिसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत है। इस फाउंडेशन के मार्गदर्शक और संरक्षक डॉक्टर हरीश नवल, अध्यक्ष श्री नरेश चंद्र सुभाष जोशी, उपाध्यक्ष डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव तथा सचिव श्री बीके पाटिल है। इसके साथ ही देश के विभिन्न जगहों से इस पटल के साथ जुड़ी 50 संचालिकों द्वारा इस फाउंडेशन द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का लाइव संचालन किया जाता है। इस पटल द्वारा मराठी साहित्य सेवार्थ एक अन्य गजर माय मराठीचा पटल भी बनाया, जिस पर मराठी भाषा को लेकर कार्यक्रम निरंतर आयोजित और संचालित किए जाते हैं। आज ये फाउंडेशन ने केवल संपूर्ण भारत से बल्कि विश्व के तमाम देशों से हजारों रचनाधर्मियों को अपने साथ जोड़ने में सफल रहा है। वर्तमान में ये पटल हिंदी साहित्य सेवार्थ सदैव तत्पर है तथा भविष्य में भी यह अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु संकल्पित है। दोस्तों, मैंने अभी कहा कि 50 संचालिकाओं द्वारा इस फाउंडेशन द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रम लाइव किए जाते हैं। हमारी संचालिकाएं बेहद गुणी और साहित्य की परिभाषा अपने दिल से समझती है। भारतीय महिलाएं वैसे भी ऊर्जा से लबरेज, दूरदर्शिता, जीवंत उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है ही। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक भारत में महिलाओं की भूमिका इतिहास काफी गतिशील रहा है। पिछले कुछ सालों में उनमें नया आत्मविश्वास पैदा हो गया है और अब हर काम चुनौती के रूप में स्वीकार करने लगी है। अब महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित ही नहीं बल्कि उन्होंने हर क्षेत्र में अपना दर्जा उपस्थित किया हुआ है। ऐसी ही महिलाएं इस फाउंडेशन से जुड़ी हुई है। ये वो नारी शक्ति है जो इस फाउंडेशन की ताकत है। इस पटल को ऊंचाई पर पहुंचाने में अपने अपने क्षेत्र में एक मुकाम रखने वाली महिलाओं के साथ साथ घरेलू महिलाओं का भी बराबर का सहयोग है। आत्मविश्वास से भरपूर यह महिलाएं की वो टीम है जो किसी भी विषय पर पटल पर होने वाले कार्यक्रम में, चाहे वो साक्षात्कार हो या फिर काव्य गोष्ठी हो, कुशलता पूर्वक उनका संचालन करती है। अपनी सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए निःशुल्क और निस्वार्थ भावना से अपना सहयोग प्रदान करती है। मैं पटल की ओर से इन सभी संचालियों को धन्यवाद अदा करना चाहूंगी। इस पटल पर बड़ा, छोटा, ऊंच नीच ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता। प्रस्थापित कवियत्रियों के साथ नए साहित्यिक भी उसी आदर सम्मान के साथ अपने साहित्य की पेशकश करते हैं। यहाँ साहित्य का व्यापार नहीं होता। इसीलिए हमारा यह पटल बाकी सभी पटलों से बिल्कुल अलग है। हमारे पटल को आप सभी की शुभकामनाएं, दुआएं हैं। हमारा यह पटल आकाश की ऊंचाइयों को छुए और दुनिया के हर कोने में मैजिक मैन एन चंद्रा पटल की गूंज उठे। दोस्तों, बशीर बद्र जी का शेर से मैं अपने भाषण का अंत करना चाहूंगी। मैं डर गई। बशीर बद्र जी के शेर से मैं अपने भाषण का अंत करना चाहूंगी। किसी ने चूम के आंखों को यह दुनिया दी थी, किसी ने चूम के आंखों को यह दुआ दी थी, ये जमीन तेरी खुदा मोतियों से नम कर दे। धन्यवाद। धन्यवाद प्राजक्ता जी। बहुत ही खूबसूरत पटल का परिचय, क्योंकि जिस पटल के कार्यक्रम में हम सब लाइन शामिल हो रहे हैं उस पटल के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो अभी आपने पटल का परिचय सुना, इसलिए तो इस पटल को कहा जाता है यत्र तत्र सर्वत्र। यही इसीलिए यहाँ पर एक बार तालियां प्लीज़ प्राजक्ता के लिए बता दीजिएगा। और अब हम उद्बोधन की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इन पंक्तियों के साथ जब जब अंतर अकुलाता है, क्योंकि सूरज दादा की जब मुक्तक सुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे मन को झकझोर के चले जाते हैं और लगता है कि वास्तव में जब कवि के अंदर बहुत कुछ चलता है तब वो लिखता है तो शायद इसी तरीके से लिखता है और यही सब कुछ उनके अंदर चलता होगा। जब जब अंतर अकुलाता है, भावों की धार बहाता है, मैं निज छंदों से सींच
अपनी सफल मुक्तक लिखता जाता हूँ, इसी तरीके से आगे अपनी रचनाओं को बढ़ाता जाता हूँ। आप सभी की ज़ोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हूँ यहाँ पर उद्बोधन के लिए सूरज राय, सूरज जो कि वरिष्ठ कवि। परम सम्मानीय मंच, यहाँ पर बैठे हुए तमाम पूज्य प्रियजनों, दरअसल जब भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो यकीन मानिए बोलना बहुत मुश्किल होता है। तब भी मुश्किल होता है जब आप तैयारी करके आते हैं, और यहाँ तो मुझे बताया ही नहीं गया था कि बोलना भी है। सीधा सीधा तेग के नीचे खड़ा कर दिया कि बस। खैर, दरअसल 2-3 बातें मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। एक तो मैं प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ खंडेलवाल परिवार को। दरअसल हम यहाँ पर जो आए हैं, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए हैं, लेकिन हम यहाँ से लेकर क्या जा रहे हैं? खंडेलवाल परिवार, देखिए कुछ भी है, आज के समय में इतनी आपाधापी और इतना व्यापारिक जीवन हो गया है कि मैं अभी पिछले दिनों एक वृद्धाश्रम के कार्यक्रम में था और वहाँ पर देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। और फ़र्क देखिए कि वहाँ पर बच्चे बुज़ुर्गों को छोड़ गए थे और यहाँ पर पूरा परिवार अपने बुज़ुर्ग को, बुज़ुर्ग कहीं जाते नहीं हैं, उनको ज़िंदा रखा हुआ है। यकीन मानिए खंडेलवाल परिवार को किसी सूरज की, किसी चाँद की, किसी आसमान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास उनके बुज़ुर्गों की छाया है। और हम सब की तरफ से जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, उनकी तरफ से हम यही दुआ करते हैं कि उनका आशीर्वाद आप पर तो बना रहे। जो भी थोड़ा बहुत बच जाए तो हमारे लिए भी आप कर दीजिएगा कि हम लोगों के लिए भी कम से कम उनका आशीर्वाद मिल जाए। एक दूसरा व्यक्ति, मैजिक मैन, कहाँ हो भैया? नरेश भाई, बहुत तारीफ हुई इस आदमी की भाई, बड़ी तारीफ हुई। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, मैं अपनी बात कहूं, शेखर, इतनी तारीफ, ये फर्जी आदमी की इतनी तारीफ यार। अरे यार, मैं बताऊं कि किसको पड़ी है आज के समय में अपना घर जला के रोशनी करने की यार? ये पागल लोग, फर्जी लोग ही ऐसा करते हैं यार भैया। हैं? नहीं नहीं भाई, वही बता रहा हूं मैं कि इनकी पूरी टीम, मैं ऐसे लोगों के लिए मैं अपना एक मुक्तक देता हूं आपको, सबके, ये पूरी टीम के लिए एक मुक्तक दे रहा हूं। ऐसे फर्जी लोगों के लिए मत मिलिए इनसे कभी, बिल्कुल दूरी बना के रखिए, नहीं तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं 4 पंक्तियां कहता हूं इनके लिए कि दिल की चुप्पी से बतियाना पड़ता है। नरेश भाई जैसे लोगों से मिल लो तो समझ लो कि बस काम हो गया, इनसे दूर रहना। कि दिल की चुप्पी से बतियाना पड़ता है, लम्हों को घंटों समझाना पड़ता है। कि दिल की चुप्पी से बतियाना पड़ता है, लम्हों को घंटों समझाना पड़ता है। और जब से तुमसे मिलकर लौटा हूं तब से खुद से मिलने तुम तक आना पड़ता है। ये साहब, ये ऐसे लोग हैं कि आपको आप ही का नहीं रहने देते, ये आपको आपसे छुड़ा लेते। जब आप घर जाते हैं तो लगता है कि कुछ छूटा है, और क्या छूटा? तो आईना बोलता तुम खुद छूट के आ गए भैया वहां पर। किस व्यक्ति के पास चले गए थे यार, घर का सब लुटा के आ गए। और इस व्यक्ति की मैं बड़प्पन, महानता, अभी जो पहले चरण का वो चल रहा था कार्यक्रम, मैं और शेखर एकदम से चौंक गए। एक पंक्ति, नरेश भाई की बड़ी तारीफ हो रही थी यहाँ से,
और उनके लिए तारीफ के लिए कुछ बोलने के लिए शायद कोई आया या उनको बोलने को कहा गया। लेकिन आप देखिए कि ये दौर जहाँ पर आदमी पैसे देकर अपनी तारीफें मांगता है कि मेरी तारीफ करो, वो शख्स तुरंत तुरंत माइक लेकर रोकता है कि नहीं, हमारा जो मूल विषय है हम उस पे ही चर्चा करें, हम मूल विषय से भटकें। बहुत जोरदार तालियां बजाइए ऐसे फर्जी व्यक्ति के लिए और दुआ करिए। यहां पर सारे साहित्यकार आए हैं, दुआ करिए कि थोड़ा थोड़ा फर्जीपन हम सब के अंदर इस तरह का आ जाए। हम लोग सचमुच में मैं एक कड़वी बात बोलने जा रहा हूं।